हे इट्स मी बैक योर चैट बॉक्स। अब आज जो हम फ़िल्म लेके आए हैं, फ़िल्म का नाम है रेड, जो कि 2018 में 16 मार्च को रिलीज़ हो चुकी है। और फ़िल्म ने अच्छा काम किया। इसका बजट जो था वो 40 सीआर था, 40 करोड़ और 1.5 बिलियन इसने बिज़नेस कमा के दिया। IMDb के ऊपर इसकी रेटिंग जो है वो 7.4 है। रेटिंग मैं इसलिए हर दफ़ा मेंशन करता हूँ कि लोग जिस तरह मतलब इससे पहले इस चैनल शुरू करने से पहले मैं भी रेटिंग चेक करता था। इसके रोटेन टमाटोज़ होते थे, IMDb होता था, या जो रिव्यूज़ लोग देते थे या यूट्यूब के ऊपर कोई रिव्यू होता था, मैं उसको देख के फ़िल्म एंजॉय करता था या फ़िल्म सजेस्ट करता था कि ये देखनी है या नहीं देखनी। अब ये बेसिकली ये जो है एक सरकारी इदारा में जिस तरीके से रेड होती है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से करते हैं, जहाँ ब्लैक मनी होती है उसको रिकवर करने के लिए ताकि मुल्क को नुकसान ना हो, सेम उसी प्लॉट के ऊपर है। अब एक उस सारी स्टोरी में से एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने निकाला एक ऑफिसर की लाइफ के ऊपर, और वो किस तरीके से था। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें जो मेन हीरो हैं या जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है अमेय पटनायक, उसका रोल किया है अजय देवगन साहब ने। और जो नेगेटिव मोस्ट पावरफुल रोल है उसका कैरेक्टर निभाया है ताऊ जी नेम है सौरभ शुक्ला, जो आपके सामने है। सौरभ शुक्ला साहब ने जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेडरल जो हैं, आप ये कह लें फेडरल लॉर्ड, जो गांव में वडेरे टाइप होते हैं, उस किस्म का रोल किया है। अब फिल्म का प्लॉट इस किस्म से होता है कि अमेय पटनायक, इनकी सर्विस को 7 साल हो चुके होते हैं और ये इतने ईमानदार होते हैं कि ये कोई भी केस लेने से पहले या लेते हुए ये नहीं देखते कि ये किसके अगेंस्ट है। अगर उसके ख़िलाफ़ चार्जेस और प्रूफ पूरे हैं तो ये उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं। अब चूँकि ये इतने ईमानदार हैं तो इसका नुकसान भी होता है। तो नुकसान ये होता है कि ये 7 साल के करियर के अंदर 49 टाइम 49 टाइम्स जो हैं अपना ट्रांसफ़र लेटर ले चुके होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ये फिर रहे होते हैं। करंटली इस फ़िल्म के प्लॉट के अंदर ये पहुँचते हैं लखनऊ। लखनऊ के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्टी जो है, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, उनका नाम है सौरभ शुक्ला, ताऊ जी या राजा जी। राजा जी इट्स नॉट अ सेंस के जनाब जो खुजली वाइस राजा समो साहब कहते हैं राजा जी। उनका जो राजा जी है वो राजा जी है पिंडी इस्लामाबाद की लोकल ज़बान का एक कास्ट है राजा। तो वो उधर से एक है जो पिंडी इस्लामाबाद के ग्रुप में, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो सबको मिलता है राजा जी, ठीक है। बट इन दिस फिल्म राजा जी बिलोंग्स टू राजा महाराजा। जिस तरीके से राजा महाराजा होते हैं उनको राजा जी कहा जाता है रिस्पेक्ट के अंदर, जिस तरह हर काम के अंदर वो जी लगा देते हैं ना। तो अब इससे मुझे याद आया चेन्नई एक्सप्रेस का डायलॉग कि अगर आप किसी भी नाम के साथ या चीज़ के साथ जी लगा दें तो वो रिस्पेक्टफुल शो होने लग जाती है या उसको लगते हैं बड़ी इज़्ज़त वाली चीज़ है। तो सेम राजा जी उसी कैटेगरी के अंदर हैं, फॉल करते हैं। अच्छा, आप प्लॉट लाइन की तरफ जाती हैं तो अमेय पटनायक साहब का जो है वो 49वां ट्रांसफ़र लेटर आता है उनको लखनऊ का। लखनऊ आ जाते हैं। वहाँ की जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो है ताऊ जी सौरभ शुक्ला साहब। इनके ख़िलाफ़ अमेय पटनायक को लीड्स मिलना शुरू होती हैं कि इनके घर में काफ़ी सारा ब्लैक मनी है और ये अपने गांव के ऊपर जो है वो एक काइंड ऑफ राजा की तरीके से करती हैं। आवाम को पढ़ने लिखने और आगे उस शऊर की तरफ आने ही नहीं देते। खैर, अमेय पटनायक का शऊर या उससे कोई ताल्लुक़ तो होता नहीं है, उनका ताल्लुक़ होता है ब्लैक मनी के साथ। तो वो देखते रहते हैं कि जिस जिस तरीके से ब्लैक मनी की लीड्स मिलती रहती हैं, वो अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, केस की चार्जशीट तैयार करते हैं और चले जाते हैं अपने सीनियर्स के पास। सीनियर कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी रेड कर सकते हैं और हम आपको बैक करेंगे तब तक जब तक आप ठीक रहते हैं। अगर आप गलत होते हैं या इसमें आपका हिस्सा आ जाता है या कुछ भी होता है तो हम आपको बैक नहीं करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। अब ये सारा क्या करते हैं, ये जनाब अपनी सारी टीम को कहते हैं कि कल सुबह होगी रेड, मगर ये किसी को नहीं बताते कि जाना कहाँ है। तो ये सुबह आते हैं, सुबह जनाब आप ये कह लें सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं और सारों को कहते हैं कि जनाब हम चल रहे हैं ताऊ जी के घर, आज होगी सबके लिए दावत। तो ताऊ जी के घर पहुंच जाते हैं। ताऊ जी कहते हैं कि जनाब आओ आओ बैठो खाओ पियो ये वो। तो कहते हैं नहीं जनाब ताऊ जी, आज मिलने मिलाने नहीं, आज हम रेड मारने आए हैं। और रेड का जो एक लीगल प्रोसेस है, तमाम जो है वो बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन सब डेड हो जाते हैं या अंडर कस्टडी ऑफ
ऑफिसर्स होते हैं और ये वहाँ पे चले जाते हैं। अब ये रिकवर करना शुरू करती हैं। मज़े की बात है, ये इतनी जान लगाते हैं कुएं के अंदर, छत तोड़ देते हैं, हर कुछ करते हैं, मगर कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा होता। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, फिर आता है प्लॉट चेंज। वो क्या होता है, इनको घर के अंदर लीड मिलती है कि जनाब घर में फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर दो एक जगह हाईलाइट कर दी जाती हैं कि वहाँ पे ब्लैक मनी है, बाकी आप अपने जहन से बाकी निकालें। अब जनाब करते 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 वो ढूंढते हैं पूजा के घर से, मतलब जो इनका प्रेयर हाउस होता है जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, वहाँ से सोने गहने निकल आते हैं, कुएं के नीचे से निकल आती हैं, गोदाम से निकल आती हैं, भूसे के ढेर से निकल आती हैं, जो चावल चीनी के मर्तबान होते हैं उससे भी निकल आती हैं। मतलब ठीक ठाक जो है वो सोना निकलना शुरू हो जाता है, पैसा निकलना शुरू हो जाता है। फिर ताऊ जी सौरभ शुक्ला साहब को आता है गुस्सा। तो जनाब सौरभ शुक्ला साहब क्या करते हैं, उठाते हैं बंदूक। राजा जी उठा लेते हैं बंदूक और अमेय पटनायक अजय देवगन के ऊपर तान लेते हैं और बस उनका निशाना ख़ता कह लें या कोई दूसरा बंदा उनका हाथ हटा देता है, बंदूक से गोली सीधी जाके निकलती है फॉल सीलिंग के अंदर, एक मसनूई छत के अंदर जाके निकलती है और वहाँ से सोने के सिक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। अब ताऊ जी हो जाते हैं हैरान, क्योंकि ये ताऊ जी ने नहीं किया होता। अच्छा जनाब, अब वो छत तोड़ी जाती है, उसमें से ठीक ठाक सोना बरामद होता है, नकदी बरामद होती है। फिर हमें पटनायक साहब बाहर जाके बैठ जाती हैं इनकी वालदा मोहतरमा के साथ, राजा जी की वालदा के साथ, सौरभ शुक्ला की वालदा के साथ, ताऊ जी की वालदा के साथ जनाब। तो वो कहती हैं जनाब, मेरे शौहर ने, मेरे बड़े बेटे ने, जो ताऊ जी उनके बड़े बेटे होते हैं, घर बनाया था वास्तु के हिसाब से और इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो है वो अपनी रिलीजियस पार्ट के हिसाब से कोने खुदरे दरवाजे सब हमने एलोकेट किए थे कि यहाँ से खिड़की होनी चाहिए, यहाँ दरवाजे। तो बाद में इन्होंने चेंजेस करा के बेड़ा गर्क कर दिया सारे घर का। अमेय पटनायक साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गेम है। अब वो गेम पता करने के लिए क्या करती हैं, जहाँ जहाँ होता है कि नक्शा लो, नक्शा चेक करते हैं जनाब, यहाँ पे ये पिलर नहीं होने चाहिए, तोड़ते हैं, वहाँ भी ब्लैक मनी। ये सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, तोड़ो, यहाँ भी ब्लैक मनी। मतलब ठीक ठाक पैसा निकलता है। अब जनाब गांव के अंदर ताऊ जी कहते हैं कि नहीं 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 सॉरी, कि मैं फ़ोन करूँगा। अब ये रूल्स के ख़िलाफ़ होता है कि बाहर कोई कनेक्शन ना किया जाए, किसी भी किस्म का जो है वो फ़ोन कॉल नहीं होती। मगर अमेय पटनायक अपने सीनियर होते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम ट्राई कर लो। वो उनको एक सरकारी गाड़ी देते हैं और कहते हैं जाओ दिल्ली से भी हो के आ जाओ। अब जनाब ताऊ जी हर तरफ जाते हैं, हर तरफ से एक एक करके फ़ोन आता है और अमेय पटनायक कहते हैं कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आप वाकई ही मेरे सीनियर बात कर रही हैं, आप वाकई ही सीएम साहब बात कर रहे हैं, आप वाकई ही पीएम साहिबा बात कर रही हैं, आप मुझे जो कुछ कह रही हैं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप रिटर्न में लिख के दें मैं फिर मानूंगा। अब चूंकि ये सारा काम होता है इलीगल, होती है ब्लैक मनी, तो कोई लिख के नहीं देता। तो ताऊ जी बड़े जनाब अफसरदा, निराश और डिसअपॉइंट होके अपने हवेली में वापस आ जाते हैं। आते आते क्या करते हैं, ये काम ये गांव के अंदर कर देते हैं कि ताऊ जी की हो गया इज्जत पे हमला। अब हमें पटनायक साहब क्या होते हैं, घर में सारी नकदी ये वो कर करा के चार्जशीट तैयार करती हैं, उन पे जनाब इन सारों के साइन ले लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें आ गई हैं। अब बारी आती है निकलने की। तो गांव वाले, जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंधाधुन तकलीद करती हैं, फॉलो करते हैं लोगों को, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि ये ब्लैक मनी है या वाइट है, मगर बस जनाब ये हमारी पर्सनैलिटी है, इसको टच ना किया जाए। सेम काम यहाँ पर होता है, सारा गांव उमट आता है। जिस तरीके से आपको याद होगा सिंघम फिल्म के अंदर सिंघम का सारा गांव आ जाता है उसको मारने के लिए कि जनाब सिंघम को आपने धमकी कैसी। तो अब ताऊ जी के घर पे आपने रेड कैसे मारी, सारा गांव आ जाता है। अमेय पटनायक अपनी तमाम टीम को, इनकम टैक्स टीम को बैकडोर से निकालती हैं और तमाम सोना, और वो मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पॉक्सी से भी बाहर नहीं गए होते हैं, सिर्फ फोर्स बाहर गई होती है। तो राजा जी तो फ़ौज को छोड़ देती हैं अपने गांव वालों को, ठीक है, तो ये एक कमरे में बंद हो जाते हैं। खैर मोरल ऑफ द स्टोरी के ना वो आते हैं और ताऊ जी गिरफ्तार हो जाते हैं, केस मतलब वो दिखाते हैं कि एक सक्सेसफुल रेड हो चुकी है।
इसकी स्टोरी और प्लॉट लाइन में देखिए। अब घर के अंदर से कौन बंदा था जो इनको लीड्स दे रहा था? वो बंदा था ताऊ जी की बहू। ये बहू उनकी थी जो तमाम लीड्स दे रही थी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।